नाजरीन, इस वक्त मैं बिहार के दारुल हुकूमत पटना में हूँ। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं ख़ुद उनसे उनका तारुफ जानूँगा। आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है, किस तरह की खिदमत आप अंजाम देते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं सैफुद्दीन अहमद हूँ। दरभंगा 81 अली नगर समाजिक कारकुन की हैसियत से मैं काम करता रहा हूँ पिछले 12 सालों से। जो समाज की बेहतरी के लिए, उसके हक़ और इंसाफ इंसानियत के लिए, गरीब तबके के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए, तो ये काम को अंजाम देना हमेशा से मेरा ये है। इसलिए शायद मेरा जो है इन्फ्लुएंसर्स बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आया, प्लस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। माशाल्लाह। अभी इमारत शरिया आप तशरीफ़ लाए, क्यों, क्या सुन के तशरीफ़ लाए? अभी आने का मकसद क्या? देखिए, वक्फ बोर्ड बिल का जो अमेंडमेंट को लेकर के जो सरकार लेकर के आ रही है, इस बिल को लेकर, तो इसका तो चल ही रहा था 1 सालों से सारा चीज़, और इसको अमली जमा पहनाया जाए, कैसे क्या करना नहीं करना है। अब तो खैर उसको सदन में भी पास किया गया है, जेपीसी में एक नाम के लिए भेजा गया था। साजिश के तहत जिस तरीके से हमारे शरिया पे जो हमला किया गया, एक तरीके से प्रोपेगेट करना रहा कि भाई एक तो आवाम को भी डराया जाए, हमारे शरिया को किसी तरीके से उसमें जो ताला लगाया जाए, और कल होकर के वक्फ बोर्ड बिल का जो सो कॉल्ड है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, 2-4-5 लोग ऐसे हैं जो सरकार के साथ मिल करके, जो राज्य सरकार के साथ मिल करके वाहवाही के लिए, ताकि उनका पीठ को थपथपाया जाए, और वो ये नहीं सोचे कि हमारे लिए देश, संविधान, इंसानियत और हमारे कौम और इंसानियत को लेकर के जो फैसला होना चाहिए वो किया नहीं जा रहा। और जो सरकार अभी केंद्र में है, जिस तरीके से बारी बारी से जो सो निशाना बना रहे, हमेशा हर एक चीज़ जो है उनका एक ही सेंटर पॉइंट होता है, मुस्लिम। और किसी भी तरीके से पीस को लेकर के इस नेशन में जो है सो हेट्रेड को कैसे बढ़ावा दिया जाए, पीस को कैसे ख़त्म किया जाए, और उनकी जो मंशा है, जो एक इजरायली नीति को लेकर के चलते हैं, मैं बेखौफ होकर के बोलना चाहता हूँ कि उनकी मंशा है ही नहीं कि देश में जो है सो शांति सौहार्द बनी रहे और अमन चैन रहे, सारे लोगों के, सारे तबके के लोगों को मिला करके चला जाए। हालांकि जो हमारे प्रधान सेवक है, हमारे प्रधानमंत्री, वो ये बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ बोलने के लिए ये ढकोसला है। नहीं तो इस तरीके से जो है सो शिनाख्त करके पर्टिकुलर किसी रिलीजन को, कम्युनिटी वाले को आप जो हर एक मामलात में उलझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे बिल को लेकर के आते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये लोकतंत्र जिसको हम बताएं, इस मुल्क के आइन को, उसको जो है एक तरीके से छुरा घोंपने का काम करती है। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। और जिस तरीके से इमारत के ऊपर जो हमला हुआ और जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, और ऐसे लोगों को हम लोग, या जो भी मुसलमान कौम के लोग हैं, इसको जो तरजीह नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक इमारत, एक बिल्डिंग नहीं है महज। ये जो है सो इस्लाम को लेकर के और इस इदारे का जो एक मकसद है, ख़ास मकसद है कि वो दीन के काम को लेकर के जो एक निज़ाम है उसको बेहतर चला सके, आवाम कौम की खिदमत कर सकें, और साथ साथ जो है सो जहाँ भी इस मुल्क में जो चलाए जा रहे हैं और इस राज्य में जो है, इसमें भी जो सो अपना एक योगदान दे सकें। सारे चीज़ों को लेकर के हमारा एक ही चीज़ कहने का मतलब है कि जो भी साजिश के तहत किया जा रहा है, ये बेहद ही मतलब जो सो गलत है। और ये एलिगेशंस लगाना इमारत के ऊपर और अमीर शरीयत के ऊपर, मुझे लगता है कोई भी इस्लाम को मानने वाले, कोई भी इंसानियत को मानने वाले, कोई भी इस मुल्क के आइन को मानने वाले और जो गलत के ख़िलाफ़ है, वो तो साथ नहीं देंगे। इमारत का जो असल कॉन्सेप्ट है, इमारत शरिया क्या है, या जो आप लोगों ने आज तक इमारत शरिया को देखा है या सुना, तो आप क्या समझते हैं इसको असल में? देखिए, मैंने यही बताया कि हमारे शरिया कोई एक बिल्डिंग नहीं है। आदमी, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हाँ एक ऐसा इदारा है जो कि पर्टिकुलर किसी ख़ास चीज़ को लेकर के काम करती है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन। नहीं, ये 1446 ईस्वी की अगर बात करें, इतने सालों से जो एक इस्लाम की बात होती है, निज़ाम को चलाने का जो एक तरीका होता है, पर्टिकुलर सिर्फ ये नहीं कि हम हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में कौम को लेकर के हम काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि जो 1446 हिजरी में जो एक इस्लाम को लेकर के अगर हम बात कर रहे हैं, जो हक़ और इंसाफ, इंसानियत है, और जो पूरी एक कम्युनिटी है, या आप बता सकते हैं कि पूरे इस्लाम को मानने वाले, एक कौम और एक जमात, एक कुरान, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले और इसके राह पर चलने वाले, और सही तरीके से जहाँ मतलब जो सो हक़ और इंसाफ की बात हो, जहाँ मतलब इस निज़ाम को बेहतर चलाने की बात हो, और जहाँ कहीं पे भी कुछ गलत हो तो उसके ख़िलाफ़ आप खड़े हो सके, मजबूती से खड़े हो सके, गलत का आप कभी साथ नहीं दे सके, चाहे आप कहीं भी हो, किधर भी हो। अब इस सिस्टम के ख़िलाफ़ या इस सिस्टम की मुखालफत में एक तरह से आके खड़ा होना और इस तरह का हंगामा खड़ा करना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, या इसको आप किस तरह, क्या कहेंगे, आप इसको किस तरह कंसीडर करेंगे? सिस्टम के ख़िलाफ़ क्या मतलब? एक जो कॉन्स्टिट्यूशन, एक नहीं, यानी इमारत, अभी जो आपने निज़ाम बताया कि ये निज़ाम है, दरअसल
अब इस पर कुछ लोगों का घुसना कब्जे की नीयत से, यही मैं- ये क्या है, इसको यही किस मैं नजर से बताया कि कोई भी जो इस्लाम को मानने वाले, इस मुल्क के आइन को मानने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले, जो हक और इंसाफ के रास्ते को समझते हैं और गलत का विरोध करते हैं, वो इसको कैसे मतलब जो है सो सराहेंगे। जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। एक कौमियत के एतबार से भी देखें, इंसानियत के एतबार से भी देखें, आइन के एतबार से भी देखें, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे कुछ लोग हैं, जो चंद लोग जो कि कुर्सी में बने रहने के लिए या अपना चेहरा चमकाने के लिए और या अपने मतलब जो पीठ को थपथपाने के लिए कि उनकी तारीफ होते रहे। लेकिन ये भूल गए कि जब तक आप जो है मतलब हयात से हैं, ज़िंदा है, सांसें चल रही है, तब तक ये आपके लिए दुनिया है। उसके बाद के लिए जो है आपकी सिर्फ इम्तिहान है। तो आप जो कर रहे हैं वो गलत है। और मुस्लिम कौम और कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, शरिया को मानने वाले जो लोग हैं, वो इमारत के साथ, हमारी शरीयत के साथ जो है मजबूती से साथ खड़े रहें या खड़े इस रहें। वाक़या पर आपके इलाके में यानी दरभंगा में किस तरह लोग रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, काफ़ी रोष है। ये देखिए, सिर्फ दरभंगा की बात नहीं, बिहार के हर एक तबके में है। जहाँ भी अगर देखा जाए तो 38 ज़िला में इसका रोष आपको देखने को मिलेगा। गुस्सा है, जो गलत है वो गलत है, गलत को कोई भी नहीं सराह सकता। और ये सिर्फ मुस्लिम ही कम्युनिटी नहीं, जो भी मतलब जो इंसानियत को मानने वाले, इस मुल्क के आइन को मानने वाले हैं और समझ रहे हैं कि जो देश का जो ताना बाना है, जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको कोई भी अगर ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुसलमान के अलावा और भी तबके के जो लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उसका तो मतलब इख्तलाफ करेंगे। वो जो इस चीज़ को प्रोटेस्ट में के तौर पे आप देख रहे होंगे, कोई मतलब जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे या फिर प्रिंट मीडिया में देख रहे होंगे, इसका जो है सो रोष आपको देखने को मिलेगा। गुस्सा का जो सो इजहार वो लोग कर रहे हैं। इसी से पूछ लेंगे मैं या कोई भी जो भी फिक्रमंद है। और मैं पहले ही बताया कि मेरे शोबे से हट करके भी दूसरे लोगों से अगर पूछेंगे, दूसरे कम्युनिटी के भी लोगों से भी, तो वो इस चीज़ को सराहते हैं। अगर नहीं सराहे होते, जिस तरीके से साजिश के तहत इसका पूरा जो सा छावनी में तब्दील कर दिया गया और इमारत को घेरा गया, इसको बदनाम करने की कोशिश की, तो यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं जो शऊरमंद है और हर एक तबके के लोग, हर एक कौम के लोग चारों तरफ से इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि अचानक ऐसा हुआ क्या, क्यों हुआ। वक्फ की जो ज़मीन है, इसको लेकर के मामला देखिए, मैं पहले बताया कि कम्युनिटी को टारगेट करने की साजिश हमेशा से रही है। तो वक्फ की ज़मीन हमारी आपकी नहीं है, हम दे दिए तो वो जो है किसी पर्टिकुलर इंसान की नहीं है, वो गरीबों के लिए है, सारे के बेहतरी के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, बहुत सारे मंदिर वक्फ की ज़मीन पे बने हैं जिसको सरकार नहीं बताना चाहती, कि जो एक जो सही चीज़ है उसको कोट नहीं करती है, उस चीज़ को लेकर के करती है जहाँ थोड़ा भी लूप होल या थोड़ा भी होल दिखता है कि उसमें गुंजाइश हो कि वो राजनीति कर सकें, सियासत कर सकें, वो करते हैं। हकीकत वो बताते नहीं हैं, उनके कथनी करने में बहुत फ़र्क है। अगर इतने ही फिक्रमंद थे तो मिलिट्री की ज़मीन जो है, इस मुल्क की ज़मीन, वो आपने किसको दे दिया? श्री श्री रविशंकर को। और ये ज़मीन के बारे में आप पूछने वाले नहीं हैं। इतनी अगर फिक्रमंद है अपनी ज़मीन को बचाना, तो चीन से 65,000 किलोमीटर जो अपने वर्ग किलोमीटर जो आपने गवा दिया है, उसको आप बचाने की कोशिश करते। लेकिन आपका मंशा कुछ और है, बोलते कुछ है, करते कुछ और। कैसे आप करेंगे? मान लिया कि ज़मीन जो है वक्फ का, अगर कहीं कुछ भी कोई गलत अगर किया भी है तो हक कैसे दिलाएंगे? ये सिर्फ बोलते हैं कि इसमें जो सो गरीबों का, बेवा का या वीकर सेक्शंस का इसको फ़ायदा मिलेगा, पहले लूट चल रहा था। आप सिर्फ अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन कैसे दिलाएंगे ये बताइए। ये सरकार नहीं बता पा रही है कि कैसे दिलाएंगे, किस तरीके से होगा, कैसे इसका हिसाब रखेंगे, ये कुछ नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ एक टारगेट करने की चीज़ है। हज़रत के बारे, अमीर के बारे हम ज़्यादा हमेशा से उनसे मतलब जो मुखातिब नहीं रहे, 1-2 बार ही बात मुलाकात हुई है। जिस तरीके का उनका बात है, बिहेव है, कौम को लेकर के, हक और इंसाफ को लेकर के और आने वाले नस्लों को लेकर के कैसे मतलब क्या करना और इस्लाम के निज़ाम को कैसे बेहतर चलाया जा सके, तो इसको लेकर के मैं जानता हूं कि वो और उनके साथ जो सो उनके भाई भी आमिर शरीयत जो फैसल रहमानी साहब, उनके भाई फहद रहमानी साहब, इन लोग का रोल जो है काबिल तारीफ़ है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनके काम को भुला सकेगा।